यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में, सजात श्रेणी के बारे में। जैसे हम सब यहाँ पे एल्केन का यहाँ सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। अगर हम n का मान अगर यहाँ पे कितना लें, 1 लें, ठीक ना, 1 ले। अगर n का मान अगर 1 लेंगे तो इस फार्मूला पे हम रखेंगे किसका मान, n का मान। तो यहाँ पे C n के जगह कितना होगा 1, फिर यहाँ पे H2 n के जगह 1+2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C, और फिर यहाँ पे H 2 गुना 1 2 2 और 2 4, यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 को फिर जोड़ देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी n का मान अगर 1 लेने पर कितना आ गया यहाँ पे CH4। अगर यहाँ पे n का मान अगर यहाँ पे हम कितना ले, 2 ले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसी फार्मूला में देखो C2, यानी n की जगह 2 होगा, फिर यहाँ पे H 2 है तो 2, n की जगह 2 रखना, प्लस कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा C2H 2 गुना 2 4 और 2 6, ठीक। तो यही बोला है सजात श्रेणी। यानी इससे, यानी पहला वाला से अगर दूसरा वाला में अगर अंतर देखे तो कितना का अंतर हो जाता है, हाँ, सिर्फ CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर, सिर्फ CH2 का अंतर होता है। ये 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में सिर्फ CH2 का अंतर होता है, उसको हम बोलेंगे सजात श्रेणी। उसको हम क्या बोलेंगे, सजात श्रेणी। यानी 2 क्रमागत अनुसूत्रों में सिर्फ CH2 का अंतर यहाँ पे होता है, तो उसको हम बोलेंगे सजात श्रेणी। कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला कार्बन यौगिक की ऐसी में सभी सदस्य में, जिसमें सभी सदस्य में कार्यात्मक समूह रहता है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों में सिर्फ कितना का अंतर, CH2 के अंतर को क्या बोलेंगे, सजात श्रेणी। सजाती श्रेणी कहते हैं, ठीक। कहीं भी देखो यहाँ पे जितना भी निकाल लो N1 N2 N3, ठीक ना, तो उसमें सभी में अंतर क्या होगा CH2 का। तो इसी अंतर को हम क्या बोलेंगे, समजात या सजात श्रेणी बोलेंगे। आया समझ में। इसके अलावे भी और सूत्र ले लो, एल्कोहल का ले लो। एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल का क्या होता है CHN2n+1 और OH रहता है। एल्केन को लेना। अब यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे अब दूसरा अगर सूत्र लेंगे तो उसमें अंतर कैसे यहाँ पे होगा, तो दूसरा भी यहाँ पे रख के देख लो। एल्कोहल का ले लो, एल्केन को हटा और क्या ले लो, एल्कोहल का। तो एल्कोहल का क्या सूत्र होता है, CnH2n+1 और यहाँ पे OH रहता है। अगर यहीं पे हम n का मान अगर कितना रखें, 1 रखें, कितना रखें 1 रखें, तो यहाँ पे कितना होगा C1, क्योंकि n का मान 1 है, फिर H है तो यहाँ पे H 2 n का मान कितना है H 2 गुना 1 फिर प्लस 1 और फिर यहाँ पे OH। जब इसको सबको यहाँ पे आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा, C होगा H 2 गुना 1 2 और 1 कितना होगा 3 और OH। यदि हम n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, कितना रखेंगे
2 रखेंगे, 2 भी रख के यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा C2, क्योंकि इनके मान 2 है। फिर H है तो H, फिर यहाँ पे कितना होगा 2 गुना 2 प्लस 1, फिर OH। अब देखो यहाँ पे C2, यहाँ पे H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 2 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा OH। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में अंतर क्या है, C1 है तो यहाँ पे 2 है, तो कितना अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ पे C1 है ना, यहाँ पे 2 है तो 1 का यहाँ पे अंतर हो गया। यहाँ पे H कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो कितना का अंतर हो गया H2। OH तो यहाँ पे ठीक ना OH है, तो यहाँ पे अंतर पता चल गया ना कि कितना का अंतर है यहाँ पे CH2 का। कोई सा भी फार्मूला लो जिसमें यहाँ पे CH2 का अंतर दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समजात श्रेणी बोलेंगे, है ना। तो इसका यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा कि कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी सदस्यों में प्रक्रियात्मक समूह रहता है, ठीक, तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों में सिर्फ CH2 के अंतर को हम क्या बोलेंगे, सजात श्रेणी कहते हैं। हो गया।